हेलो एवरीवन, आपका आरआरडी गुप्ता कोचिंग सेंटर में फिर से स्वागत है। आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के लिए। तो बच्चों ने मुझे लगातार मैसेज किए हैं, सर ये चैप्टर हमें इजी तरीके से और सिंपल तरीके से हमें समझा दीजिए। तो मैं आज आपके लिए चैप्टर नंबर 7 लेकर आया हूँ, एक्सरसाइज 7.1, 7.2 एंड 7.3। तो 7.3 नहीं आ रही है सीबीएसई बोर्ड में, लेकिन यूपी बोर्ड में 7.3 भी आ रही है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, और एक्सरसाइज 7.2 में 2 फॉर्मूले लगाऊंगा, ठीक है, एंड एक्सरसाइज 7.3 में 1 फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो आइए आज एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। तो 7.1 जो है सिर्फ इसमें एक ही फॉर्मूला लगाऊंगा, चैप्टर नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, और चैप्टर है बहुत इजी है, इसमें केवल एक ही फॉर्म लगेगा जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे, x1 y1 x2 2y2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 में 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के। मैं आपको 2 पार्ट कराऊंगा, 2 पार्ट और एक पार्ट आपको अच्छे से करके देखिएगा। ठीक है, 2,3 एंड 4,1 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप इसको x1 y1 x2 y2 लिख दीजिए, जिससे कि बाद में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैसे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, जिससे कि फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो x2 क्या है हमारा 4, x1 है हमारा 2, y2 है हमारा 1 एंड y1 है हमारा 3। ठीक है, 4 में 2 जाएगा 2 एंड 3 में 1 जाएगा माइनस का 2। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 4 हमारा होता है 8। 8 को हम सकते हैं 4 into 2। ठीक है, 4 2 जा 8 होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए आंसर हमारा आया 2√2। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट है हमारा, सॉरी थर्ड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट आप खुद से करके देखिएगा। a, b माइनस a माइनस b। ठीक है, तो अब हम इसको पुट करते चलेंगे सभी में। देखिए कैसे करेंगे, इसको x1 y1 लेट कर लीजिए, इसको x2 y2 लेट कर लीजिए। ठीक है, तो x2 क्या हमारा मास का a, x1 a होल स्क्वायर लगा हुआ, हम भी लगाएंगे, y2 मास का b एंड y1 b। मास का a मास का 2 है। ठीक है, और मास का b कितना हो जाएगा, मास का 2b। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन 4 2 का स्क्वायर होता है तो 2 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट इज आंसर। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 and 36,15. Can you find the distance between the 2 points A and B discussed in section 7.2? तो सेक्शन 7.2 का मतलब है, एक वहां पर डायग्राम दे रखा है, वहां पर भी डिस्टेंस पूछी है, लेकिन वहां पर एक यूनिट दे रखी है प्रॉपर, जो है किलोमीटर। तो जब ये इसकी डिस्टेंस निकाल देंगे तो उसके लिए भी हम क्या लिख देंगे, किलोमीटर। तो देखिए कैसे करेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए हम x1 y1 और x2 y2 लिख देंगे, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है x2 के ऊपर
y की वैल्यू लग जाती है, y की अपेक्स वैल्यू लग जाती है, इसलिए लिखना जरूरी है x1 y1 x2 y2, जिससे कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। तो फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला अभी लिख रहा हूं मैं बार बार। x2 कितना है 36 माइनस x1 कितना है 0, ठीक है, पावर 2 प्लस y2 कितना है हमारा 15 और y1 कितना हमारा 0, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो करेंगे कैसे, क्योंकि जीरो से कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो लिखेंगे 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, 5 और 6 11, 9 और 2 11 और 12, 12 और 2 14 और 50, ठीक है। ये कितने का स्क्वायर होता है 39 का। तो बस इसके पीछे हमें क्या लगा देना है, किलोमीटर, फ्रॉम सेक्शन 7.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें शो करना है कि ये पॉइंट्स जो हैं कॉलिनियर हैं या नहीं है। तो कॉलिनियर दिखाने के लिए हमें एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। 1,5 पॉइंट्स दे रखा है, वर्टिसेस है एक्चुअली ये 2,3 एंड मास का 2 मास का 11 पॉइंट दिखाने कॉलिनियर है या नहीं है। तो कॉलिनियर की जो कंडीशन होती है AB प्लस BC नॉट इक्वल टू CA, ठीक है। इसका मतलब होता है छोटी छोटी दो साइडों का सम एक बड़ी साइड से छोटा आता है, ठीक है, या नॉट इक्वल आता है। तो अगर इक्वल आ जाता है तो कॉलिनियर है, अगर इक्वल नहीं आता है तो वो कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो वही हम इस पॉइंट लेट कर लेंगे, A है, ये पॉइंट B है एंड पॉइंट C है। तो पहले हम AB के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इसको x1 y1 x2 y2 लेट कर लेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 में से बन जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 में से आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐड कर देंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 किसी का स्क्वायर होता नहीं, यहीं पर इसको लीव कर देंगे। अब निकालेंगे BC। अब इसको x1 y1 हटा देंगे, इसको x2 y2 हटा देंगे। अब इसको लिख देंगे x1 y1 x2 y2। तो y2 माइनस y1 का सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस से 2 माइनस का 2 है, माइनस का 2 है तो माइनस का 4 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस का 11 माइनस का 3 माइनस का 14 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 212। तो BC हो गई हमारी 212, ठीक है। अब हम देखते हैं CA। तो x1 y1 x2 y2 हटा देंगे यहाँ पर, अब लिख देंगे x1 x2 सॉरी x1 y1 x2 y2। अब निकालेंगे CA, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस का साइन हम लगाते ही हैं और माइनस का साइन ये दे रखा है तो माइनस में प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर, 12 और 3 का स्क्वायर, 5 और 11 16 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256। दोनों को ऐड करेंगे 265 हो जाएगा। तो देखिए आप, ये दोनों छोटी छोटी साइड है, ये क्या बट लॉन्गर साइड है। तो इसका मतलब है AB प्लस BC नॉट इक्वल टू CA। तो लिख देंगे हेंस ABC आर नॉट कोलिनियर, हेंस ABC आर नॉट कोलिनियर। रिमेन क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।